बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बखर, हैदराबाद थल। तो जी दोस्तों, इस मुश्किल की घड़ी के अंदर हम उन भाइयों के साथ खड़े हैं, हम अपने उन अजीज़ों के साथ खड़े हैं, हम अपने उन पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं जो इस वक्त पानी के अंदर फंसे हुए हैं। पंजाब बुरी तरह से पानी के अंदर डूबा हुआ है। दरियाए रावी, दरियाए सतलुज, दरियाए चनाब की ठाठें मारता हुआ पानी, ना उसने फसलें छोड़ी हैं, ना उन्होंने घर छोड़े हैं, ना गांव छोड़े हैं, ना देहात छोड़े हैं, ना शहरों को माफ़ किया है। हर जगह हर तरफ पानी ही पानी है। उसके अलावा कुदरत की तरफ से आसमानी पानी जो इस वक्त बारिश है। दुख को वही समझता है, दुख को वही जानता है जिसके ऊपर बीत रही हो। जो इस घड़ी के अंदर, इस मुश्किल के अंदर फंसे हुए हैं, इस हालत ज़ार को वही महसूस कर सकते हैं। हम खुशक जगह पे बैठ के, सहरा में, पहाड़ पे, रेत पे बैठ के महसूस नहीं कर सकते कि उन लोगों का दुख क्या है। दुख वही जानता है जिसके ऊपर वो घड़ी मुसल्लत होती है। हम दुआ गो हैं अपने उन भाइयों के लिए जो इस वक्त पानी के अंदर, सैलाब के अंदर बैठे हुए हैं। उनके पास पानी की कमी है, पानी के अंदर तो हैं, लेकिन देखें पीने का पानी नहीं है, खुराक नहीं है। उसके बाद जो सबसे बड़ा उनके लिए मुश्किल है, ख़ास करके जो ज़्यादातर इलाका इस वक्त डूबा है, वो किसानों का है, वो देहाती ज़मींदारों का है, जिनके जानवर हैं। जान चली जाए वो और बात है, लेकिन जान भी है जिस्म के अंदर, वो बेजान हो चुके हैं। उसकी वजह क्या है? उनके सामने, उनकी आंखों के सामने सोना, जो फसलें जो ज़मीन उगाती है, उनके सामने बह गई हैं। इस वक्त उनकी ज़मीनों के अंदर पानी है, फसलें डूब चुकी हैं। उनके जानवर जो इस वक्त चारे को तरस रहे हैं, ना खुशक है ना सब्ज़ है। और खुशकिस्मती है उन लोगों की जो आज के इस दौर के अंदर सबसे बड़ी उनके पास जो नेमत है, वो सहराओं के अंदर, ऊंची जगह पे या पहाड़ों के अंदर बसेरा किए हुए बैठे हैं। आज उनके लिए ये एक अच्छा, जो कहते हैं कि हम पहाड़ों में फंसे हुए हैं, सहराओं में फंसे हुए हैं, आज वो मज़े में हैं। और जो शहरों में, देहातों में, पक्की ज़मीनों में, जहाँ की ज़मीनों का करोड़ों के हिसाब से उनकी इनकम है, आज वो सारा कुछ पानी के अंदर है। यहाँ पे एक वो पंजाबी की मिसाल है, इस हालात के अंदर देनी तो नहीं चाहिए। तो मैंने अक्सर अपने बुज़ुर्गों से सुना, वो ये कहते हुए सुना, कोई एक मरासी ही तो पानी आ गया तो किसी रुख ते बैठा सी, सारे भजे फिरन, कोई अपना माल सांभे, कोई घर सांभे, कोई अपना घर का समान चुकी फिरे, किसी कणक चुकी है, अपना दाने ना भेज जान। मरासी रुख ते बैठा ते हंसे, उन्हें आख्या वाह गरीबीए, अज स्वाद आया ही, ना मेरा कोई डंगर, ना मेरा कोई माल, ना मेरा कोई घर, ते मैं अज स्वाद दे नाल उत्ते बैठा रुख ते दूजे भजदे फिरदे ने, अपना समान बचाते हैं। दोस्तों, बात करने का मतलब ये है कि बुरे वक़्त से पहले अच्छे वक़्त को गनीमत जाने। काफ़ी लोग हैं, मैंने अपने कानों से सुना इन दिनों के अंदर, कोई अपनी गवर्नमेंट को बुरा कह रहा है, कोई वज़रा को, वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को गालियां दे रहे हैं। इन्होंने क्या किया जी? भाई, जो अल्लाह की तरफ से आफत है। देखें, अमेरिका कितनी बड़ी एक रियासत, जिसके अंदर वो आग लगी थी और जदीद तरीन आलात के बावजूद वो अपनी आग पे काबू ना पा सके। दुबई के अंदर क्या सूरत हाल बनी थी आज से 2 साल पहले, कि जब वहाँ पे सैलाब आ गया, जबकि वहाँ पे ना कोई दरिया, सहरा के अंदर अल्लाह ताला ने उनको डबो के रख दिया। कितनी सहूलियात थी, सब कुछ था, लेकिन किसी काम ना आया। इसलिए हर वक्त अल्लाह पाक से इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। चाहे ये ना समझें कि हम खुशक जगह पे बैठे हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है।
लेकिन इंसान के ज़िम्मे जो अल्लाह तबारक व तआला ने लगाया है वो ये लगाया है कि तू अपने आने वाले वक़्त की कम अज़ कम प्लानिंग तो रख। हमने समझा कि ये जो दरियाओं के इलाके हैं ये गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। कहते हैं कि डैम नहीं बने जी, गवर्नमेंट डैम बनाती तो आज ये ना होता। मुझे ये बताएं, दुनिया के किसी कानून कायदे के अंदर नहीं है कि मैदानी दरियाओं के ऊपर डैम बने। मैदानी दरियाओं के ऊपर डैम नहीं बनते। दरियाए रावी, दरियाए चनाब, दरियाए सतलुज ये मैदानी दरिया हैं, कैसे इनके ऊपर ये डैम बनाएं? ये तो एक कुदरत का निज़ाम है, दरिया की जगह है। दरिया ने आखिर एक दिन पलटना है, पलटा है कि नहीं पलटा 40 साल के बाद। हमने समझा इतना अरसा गुजर गया है, इस ज़मीन को बेचो, यहाँ पे सोसाइटियाँ बनाओ, यहाँ पे मकान बनाओ, यहाँ पे घर बनाओ, इसको आबाद करो। ज़्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ है जो दरियाओं की ज़मीन पे कब्ज़ा करके बैठे थे। इसमें बहुत बड़ा एक माफिया भी है जो उसने करोड़ों अरबों रुपया लूटा आवाम से और आवाम को वहाँ पे फंसा दिया। जबकि गवर्नमेंट का काम सिर्फ ये था, उनको मना करते, पाबंदी लगाते कि आप ये जगह इसको बसेरा नहीं कर सकते। बाकी उसके अलावा दरियाओं के साथ जो लोग होते हैं उनको पता होता है, वो इस चीज़ को समझ रहे होते हैं, वहाँ से हमारी ज़मीन निकल रही है, वहाँ से हमारी ज़मीन डूब रही है, हमने इससे बचना कैसे है, इसमें रहना कैसे है। जो नया बाहर से उस इलाके के अंदर जाता है, सोसाइटी के अंदर, जगह के अंदर जाता है, तो वो वहाँ पे जाके फिर बुरी तरह से फंस जाता है। पहले किसी को समझ नहीं आई थी, आज सब समझ रहे हैं कि ये हमने गलती की थी, हमने नहीं लेना था। तो इसलिए वो वक़्त गुजर चुका है, वो बीत चुका है। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने दरियाओं के जो रास्ते हैं उनको छोड़ दें। दरियाओं के अंदर ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, कारखाने, सोसाइटियाँ बनी हैं, ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इंसान है, लालच में सब कुछ कर जाता है। तो दोस्तों, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि अगर आपने जानवर रखने हैं, माल रखने हैं, मवेशी रखने हैं, तो आप के लिए ये हमारा सहरा बहुत ज़बरदस्त है। पिछली वीडियो के अंदर एक भाई मुझे कमेंट कर रहे थे कि बताइए ज़मीन का रेट क्या है वहाँ पे। भाई आप अगर ये पंजाब के ज़रखेज़ ज़िलों के अंदर बैठे हैं, फैसलाबाद, शेखपुरा, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, तो उस हिसाब से ये ज़मीन समझें फ्री में है, मुफ्त में है। अगर 14-15 लाख में एकड़ मिल रहा है तो ये फ्री में है, मुफ्त में है। तो इसलिए हमें इस इलाके के अंदर आना चाहिए। ये इलाका अभी बहुत सारा पड़ा है जो फॉर सेल है, सेल हो भी रहा है। आइए इस जगह पे ज़रूर आएँ। बेशुमार लोग, मैं खुद सियालकोट से हूँ, हम खुद सियालकोट से आके बैठे हैं। हाँ, सियालकोट के सारे वहाँ पे जो नाले हैं, पलखू है, डेक है, एक है, वो सारे टूटे हुए हैं, गाँव वहाँ पे बह रहे हैं। हमारे गाँव से भी पानी गुजर गया, लेकिन हम यहाँ पे बैठे हैं। अल्लाह का शुक्र है, आज पता चलता है उस मरासी की तरह कि हमारे बुज़ुर्गों ने अच्छा फ़ैसला किया था और यहाँ पे आ गए थे। तो पानी ने आखिर एक दिन आना ही आना होता है, दरियाओं ने आखिर पलटना होता है। तो लिहाजा प्लानिंग वो होती है जो पहले हो जाए। तो आज मुश्किल की घड़ी के अंदर उन लोगों का साथ देना चाहिए, पहुंचना चाहिए। आप कुछ भी दे सकते हैं, खुराक दे सकते हैं, जानवरों का चारा दे सकते हैं, तूड़ी दे सकते हैं, उनको सब्ज़ चारा दे सकते हैं। जितने भी खुशक इलाकों के अंदर लोग बैठे हैं उनका इस वक्त तावन करें, उनको वहाँ पे पहुँचें इस मुश्किल घड़ी के अंदर। तो जो हमारे थ्रू जाना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह आपको इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें, वहाँ तक लेके जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।